12 फरवरी 2021 हिंदी कार्यपत्रिका क्लास 3 वर्कशीट नंबर 172 पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ सबसे अच्छा पेड़। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे। शिक्षक शिक्षिका का नाम अपनी अपनी टीचर का नाम। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। चलिए अब देखते हैं हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा। प्रश्न 1, निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। जैसे मीठा मीठा, तो जो जोड़े शब्द हैं उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे कि हमें दिया है सुबह सुबह, तो आप इस पर गोला कर देंगे। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह सुबह तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। तो इसमें आया गरम गरम। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। तो ठंडी ठंडी भी जोड़े शब्द हैं। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो मीठा मीठा भी क्या हो गया, जोड़े शब्द। तो इसमें सुबह सुबह, गरम गरम, ठंडी ठंडी और मीठा मीठा, इन चारों शब्दों पर आप गोला लगा देंगे। प्रश्न 2, उपयुक्त शब्द को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान को भरिए। अब आपको खाली स्थान भरने हैं। 2 शब्द दिए हैं, उनमें से एक गलत है एक सही, और सही शब्द आपको चुनकर खाली स्थान में भरना है। जैसे कि पहला दिया है, उनके पास रहने के लिए कोई डैश नहीं था। तो ग्रह या ग्रह, तो कौन सा ठीक है? ये वाला ठीक है। इसका मतलब तो प्लैनेट होता है फर्स्ट वाले का, दूसरे का मतलब क्या होता है? घर। तो उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो हम लिख देंगे इसी तरह। सेकंड, तीनों भाई डैश की ठंडी छाया में बैठ गए। तो वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ गए, तो हम वृक्ष लिख देंगे। वृक्ष मतलब पेड़। गा, सोहन को सर्प ने डंक मार दिया। तो सर्प फर्स्ट वाला ठीक है, सर्प मतलब सांप। घा, मैं दौड़ में प्रथम स्थान पर आऊँगा। तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड वाला ठीक है इसमें, तो हम प्रथम लिख देंगे। प्रश्न 3, पाठ में तीनों भाइयों ने किन किन वृक्षों के पास अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाई, सही मिलान करके बताइए। दी गई खाली जगह में उन तीनों वृक्षों के चित्र भी बनाइए। तो अब आपको बताना है कि जैसे पहले भाई ने कौन से वृक्ष के पास अपनी झोपड़ी बनाई थी, दूसरे ने, तो आप जैसे पहले भाई ने किसके पास बनाई थी? आम का वृक्ष। तो पहले भाई को कौन सा पेड़ पसंद आया था? आम का। फिर इसी तरह दूसरे भाई ने केले का वृक्ष और तीसरे भाई ने नारियल का वृक्ष। तो हम ये मैचिंग कर देंगे। फर्स्ट को मिला देंगे आम का वृक्ष, सेकंड को केले का वृक्ष और तीसरे भाई नारियल का वृक्ष। अब आपको तीनों के डायग्राम भी बनाने हैं। जैसे फर्स्ट दिया नारियल का वृक्ष, तो नारियल का पेड़ इस तरह का होता है, आप इसकी ड्राइंग बना देंगे। फिर आपको दूसरा दिया है केले का वृक्ष, तो केले का वृक्ष बना देंगे। इसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी होती हैं। फिर आम का वृक्ष, तो आम का पेड़ बना देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4, नीम के पेड़ के विभिन्न अंगों को कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। नीम के फल व पत्तियों के उपयोग लिखे। तो आपको बताना है कि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो किस काम आती हैं और जो नीम के फल होते हैं वो किस काम आते हैं। तो नीम की पत्तियाँ रक्त शोधन के काम आती हैं। तो हमारा जो खून होता है उसको साफ़ करने के काम में आती हैं। और नीम के फल से निकाले गए तेल से मालिश की जाए तो शरीर के लिए अच्छा रहता है, तो मालिश के काम आता है। तो हम नीम की पत्ती और फल के उपयोग लिख देंगे। प्रश्न 5, बच्चों अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे? यह भी बताइए कि आप वह पेड़ क्यों लगाना चाहेंगे। तो आपने पेड़ों के उपयोग भी सुने, तो आप कौन सा पेड़ लगाना चाहेंगे आप वो लिखेंगे। तो जैसे कि मैं आम का पेड़ लगाना चाहूँगी क्योंकि मैं कच्चे आम का अचार भी डाल सकती हूँ और पके आम भी खा पाऊँगी। तो आप अपनी चॉइस से जो भी आप कोई भी एक पेड़ लगाना चाहें और वो क्यों लगाना चाहेंगे आप वो लिखेंगे। तो जो आप पेड़ लगाना चाहते हो आप उसके बारे में लिख दें। प्रश्न 6, घर में प्रयोग होने वाली आपको कोई भी 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पेड़ से ही मिलती हैं। तो ऐसी आपको कोई भी 4 चीज़ें लिखनी हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं बेड होता है, तो बेड भी वो लकड़ी से ही मिलता है जो कि हमें पेड़ से ही मिलते हैं। तो बेड हो गई, मेज हो गई, तेल हो गया, तेल हमें पेड़ों से ही मिलता है। अगर आपके पास लकड़ी की कुर्सी है तो कुर्सी हो गई। तो आप कोई भी 4 चीज़ें लिख देंगे। सब्जी हो गई, तो सब्जी, रबड़, मेज, तेल, तो कोई भी हम 4 चीज़ें लिख सकते हैं। आप कोई भी 4 चीज़ें लिख लेंगे। अलमीरा, अलमारी भी लकड़ी से ही हमें मिलती है जो कि पेड़ों से ही हमें मिलती है, तो हम अलमारी भी लिख सकते हैं। दरवाज़ा, तो आप कोई भी 4 चीज़ें लिख लेंगे इसमें। अधिक अभ्यास है तो अपनी रिमझम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 47 व 147 व 150 कीजिए। तो आपको अपनी हिंदी वर्कबुक की पेज नंबर 147 और 150 भी करना है इसमें। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि प्रत्येक वर्ष 18 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव का मनाया जाता है। 1983 में यूनेस्को द्वारा ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल की ही तरह हमारे देश में कई अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमारे स्वर्णिम इतिहास को दर्शाती हैं। हमें अपनी समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हुए उन पर गर्व करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं।